भाई आज मैं आपको बताऊंगा डे 65 है। मेरा नाम है आकाश गुप्ता। आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। इस चैनल की जो टैग लाइन है, डू समथिंग इज बेटर देन डू नथिंग। मैं कुछ ना करने से ज्यादा कुछ करने में विश्वास रखता हूँ। कुछ ना करके सोचने से अच्छा है कि कुछ करके हार जाओ। ये वीडियो में हर एक बात बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। भाई जो भी काम होता है, कोई भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। इस वीडियो में जो मोटिवेशनल स्टोरी है, लाजवाब स्टोरी है। ये आपने सुना भी होगा, मैंने और भी वीडियो में सुनाया होगा, लेकिन ये जो मेन पर्टिकुलरली वीडियो बना रहा हूँ उसकी सेपरेट, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। उसके बाद बहुत भाई अकबर और बीरबल को कौन कौन जानता है? यस, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। भाई बहुत फेमस लोग हैं। मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि ये वीडियो मेरी कोई बाहर से अदर कंट्री से देख रहा है, और अदर कंट्री से भी देख रहा है तो उससे जहाँ तक है पता होगा कि कौन है अकबर और बीरबल। तो भाई ये दोनों एक बार जंगल में गए थे शिकार करने अपनी फौज को लेके, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि शिकार कर रहे थे तो वो अकबर का नाखून टूट गया था। सुनी होगी स्टोरी। नाखून टूट गया, वहां से निकला खून। अकबर को तो दर्द हुआ। बीरबल बोला, महाराज बहुत बढ़िया हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। महाराज ने कही, मूर्ख, एक तो मेरे लग गई, ऊपर से तू ये कह रहा है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अकबर ने कही, सैनिकों इसे ले जाओ, काल कोठरी में बंद कर देना और सुबह होते ही इसे फांसी पे चढ़ा देना। अकबर का आदेश सबने मान लिया। उसके बाद अकबर गया शिकार करने। वो पता नहीं कैसे, लेकिन अपने सैनिकों से बिछड़ गया कुछ देर के लिए। उतने में ही कोइंसिडेंस मानो या इंसिडेंट, इतने में ही उसे जंगल के आदिवासी उठा के ले गए बलि के लिए। उन्हें तो मालूम नहीं कि कौन राजा है। उन्होंने देखा अकेला इंसान है, ले चल। वो ले गए, उल्टा लटका के डंडे में बांध के, जिंगा लाला हु हु करके वो गए सीधे अपने भगवान के सामने रखा। फिर उन्हें पहले, देखो एक रूल होता है बलि चढ़ाने से पहले कि एकदम फ्रेश माल चाहिए, है ना। तो फ्रेश माल तो नहीं था अकबर का, नाखून टूटा हुआ था। एक आदिवासी ने देखा, कहा महाराज ये तो अशुद्ध है। उसने सोचा कि छोड़ो, अशुद्ध है ये तो, छोड़ो इसे। अकबर को भगा दिया। अकबर तुरंत भग के गए। भग के जाने के बाद अकबर अपने सैनिकों से कहा, बीरबल कहाँ है? बीरबल को बचाओ, सुबह होने से पहले बीरबल को बचाओ। बचा लिया, बीरबल आया। बीरबल ने कहा, महाराज मैंने कहा था ना जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बीरबल ने कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ महाराज। बीरबल, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। बीरबल उसमें भी कह रहा है, महाराज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप मुझे जेल में नहीं भेजते या काल कोठरी में नहीं डालते तो वो जो आदिवासी हैं वो आपकी जगह मुझे ले जाते, मैं तो फ्रेश हूं ना एकदम। भाई यस, मैं सिखाना बस यही चाह रहा हूँ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। भाई बात को समझो। ये नहीं कह रहा कि हवा में बातें कर रहा हूँ, नहीं, बात बहुत सीरियस है भाई। आज के समय में जो भी हो रहा है, कोई भी चीज घटना हो रही है, वो उससे कुछ ना कुछ सीखो एंड आगे बढ़ जाओ। कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कोई भी बुरा काम हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भाई ये एक बात तुमने ये वाला तो सुनना होगा, ये डायलॉग, कि एक बार एक इंसान ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ऐसी एक लाइन बताओ जिसे मैं अच्छे समय में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं, और दुखी समय में पढ़ूं तो अच्छा मन हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये समय गुजर जाएगा। बुरे वक्त में पढ़ोगे ये समय गुजर जाएगा, हाँ। दिन को ठंडक मिली, यही बात तुमने, अच्छे समय में ये वक्त गुजर जाएगा। दुखी हुई, दुख हुआ। भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो साफ सीधी भाषा में बताऊं, आज मेरे साथ भी यही घटना घटी। जो मैंने कुछ टाइम पहले ईयरबड्स ऑर्डर करे थे कान में लगाने वाले, वो भी सिर्फ मैंने अपने रात के लिए। रात में यार मेरे को काम होता है ना कि किताब विताब पढ़नी होती है, एंड ऊपर से क्या कहते हैं उसको, रिसर्च करनी होती है वीडियोज के टॉपिक के लिए। तो रात में आवाज़ होती है, तो उसके लिए मैंने ईयरबड्स मंगाए थे। मैंने सोचा चलो ये मंगा ले रहे हैं। तो वो थे 500 रुपये के, ठीक है। हमने सोचा चलो मंगा ले रहे यार, 500 रुपये ही तो हैं, अभी क्या 500 रुपये देखूं। लेकिन यार उस अभी के टाइम को देख के ना, मेरे लिए 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो मंगा ले रहे। तो वो आज उसकी डिलीवरी थी तो ऐसा था, मैं तो चला गया स्कूल, मम्मी को पता नहीं थी। मैंने मंगाए थे साइलेंटली। साइलेंटली मंगाने के बाद वो आया घर पे। मम्मी ने कहा, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं मंगाया। और वो 500 रुपये थे, मम्मी के पास 500 रुपये रखे नहीं थे, लेकिन 500 तो मेरे पास थे ना। और मैं था स्कूल, मुझे कोई खोज खबर ही नहीं है भाई।
मम्मी ने कहा कि नहीं हमने नहीं मंगाया, उसने ऑर्डर कैंसिल किया, गया वापस। मैंने कहा अरे यार चलो कोई ही नहीं, बढ़िया हुआ जो हुआ, अच्छा ही हुआ। फिर मैंने सोचा, थोड़ी देर 1 घंटा रिसर्च करी, उसके बाद मैंने एक ट्राईपोड ऑर्डर कर दिया। आप देख रहे हो गई ये जो ट्राईपोड है ना, ऊपर से लेके नीचे, इसमें रिंग लाइट नहीं है। ये जो तुम लाइट देख रहे हो ना भाई, ये बल्ब लगा हुआ है, वो भी मालूम है कितने, 9 वॉट। तो अब 9 वॉट के बल्ब से अच्छा तो यही है कि यार एक रिंग लाइट मंगा लो, ऊपर से फोकस आएगा सीधे सीधे, तो तुम्हें भी देखने में मजा आएगा। तुम सोचोगे यार क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या घटिया क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी भी निराश मत हो, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट मत करो कि तू साले हरामी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तू ऐसा नहीं है, सामने वाला ऐसा है, तू अपनी जगह पे सही है, हमेशा अपने आप को सही मानो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत करके भी सही मानो भाई, अगर सही हो तो वाकई में सही मानो, और गलत हो तो सॉरी बोल दो। जरूरी नहीं है कि अपने आप को कोसना है, अपने आप को गाली देने में बहुत बड़ा, बस ये अपने आप को गाली देने से भी बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो उतर जाता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए आप अपने आप को गाली क्यों देते हो? फ्रस्ट्रेशन उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है? मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे उतारता हूँ? दोस्त को फोन करा, दोस्तों में तो बहुत खुल के बात होती है, किसी को भी मतलब किसी की भी बात है कर दो उसे, जो कहना है कह दो, उसे कहो सामने वाले को अपनी गलती है मान लो, और उसे सामने वाले को, समझ रहे हो ना, गाली गलौज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंह पे कर देना वरना तो लफड़ा हो जाएगा। तो मैं बस अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारनी है, जितना ज़्यादा बोल दोगे उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन उतारना कोई बुरी बात नहीं है। ये तुम्हारी मेंटली हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करेगी। आज के ये कलयुग है, इस ज़माने में जीना है तो तुम्हें सीखना होगा कि कैसे जिया जाता है। अच्छा बन के ही जियोगे तुम, मुझे नहीं लगता कि जी पाओगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अधर्मी बन जाओ, बुरे बन जाओ, बहुत बुरे बन जाओ, बस थोड़ा सा क्लेवर बन जाओ, समझो, बातों को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बहुत कुछ बिगड़े हुए हो, बहुत ही कुछ बेकार करने जा रहे हो, नहीं, इट्स रॉन्ग इनफ। इतना बता दूं कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, यू कैन गो नाउ। एंड अगर इसमें अपना फायदा नहीं है, जिसमें भी तुम्हारा फायदा नहीं है, वो काम को हाथ में लगाना नहीं है और लात और मार देनी, हट मेरा क्या फायदा। एक चीज होती है कि व्यवहार बनाया जाता है, व्यवहार भी इसलिए बनाया जाता है कि आगे प्रॉफिट हो भाई, लॉन्ग टर्म में रख के सोचना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे फायदा नहीं है, हटा लात मार दो, नहीं, आगे की सोचनी है, लॉन्ग टर्म में सोचनी है, दूर तक की सोचनी है, और जब तक दूर तक की नहीं सोचेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्लीज दूर तक की सोचो। अभी ऐसे माइक पकड़े पकड़े हाथ में और दर्द हो गए, यही भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, रुक ये पहले होल्ड कर लूँ यहाँ पर। हाँ तो अब थोड़ा ठीक है यार हाथ में, लेकिन हो रहा है अभी भी दर्द। तो भाई ये वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है भाई, कभी भी लगे कि बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, ऑलवेज राइट, गॉड, गॉड इज ऑलवेज परफेक्ट प्लान। एंड आज के लिए नहीं, जैसे